उत्तर प्रदेश में मऊ की सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही और वजह यह थी कि अब्बास अंसारी, हालांकि भले ही अब विधायकी एक तरीके से बहाल होने पर कई तरीके के अब नए सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग वहां पर तैयारी कर रहा था उपचुनाव को लेकर, आखिर अब किस तरीके से वहां के बदलाव होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री। आपकी ही पार्टी में वो विधायक थे और लगातार वहां पर आयोग वो सब तैयारी कर रहे थे कि उपचुनाव होगा, लेकिन बहाली हो गई। अब तो क्या, अब देखते हैं उसको किस तरीके से सोचते हैं। देखिए, न्यायालय के फैसले का स्वागत सब लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। और शुरू से मैं कह रहा हूं कि अदालत का जो फैसला होगा मान्य होगा, और अदालत से राहत नहीं मिलेगी, चुनाव आयोग चुनाव कराएगा तो चुनाव लड़ा जाएगा। तो अदालत ने राहत दी है, अब चुनाव की संभावना नहीं है तो चुनाव कहां होगा। सीट वो आपकी सीट है, अगर बहाली नहीं हो रही थी तो क्या आप लोग तैयारी कर रहे थे वहां पर सीट पे लड़ाने के लिए कैंडिडेट अपना कोई, क्योंकि मऊ तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर और सुभसपा की सीट है। देखिए, हम हमेशा चुनाव की तैयारी करते रहते हैं, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो। 24 को हम जा रहे हैं बिहार, फिर तो हम लोग अनवरत चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। और चुनाव आयोग चुनाव कराता तो फिर चुनाव लड़ने की तैयारी तो थी ही। आपकी पार्टी में वो हैं अभी, और उसको क्या आप मतलब पार्टी में उनको आपसे मुलाकात हो रही है, बात हुई है उनसे, क्या उनको कोई इंस्ट्रक्शन, क्या पार्टी से अभी रहेंगे, किस तरीके से आप उनके बारे में। देखिए, जब तक 5 साल के लिए चुनाव है, 5 साल जब तक कार्यकाल रहेगा तब तक वो विधायक भारतीय समाज पार्टी के रहेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है ना। तो जब तक चुनाव आयोग निरस्त नहीं करेगा तब तक कैसे कोई दूसरा कहेगा कि हमारे हैं। 27 में आगे दूसरा कैंडिडेट लड़ाएंगे आप वहां से? बिल्कुल लड़ेगा, बसपा से। बिल्कुल। जिस तरीके से अब वोट चोरी का मामला आया है, उसको लेकर लगातार चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है। कहीं पर रैली निकल रही है, कहीं पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, कहीं पर एफिडेविट सबमिट करने की बात कही जा रही, कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वोट चुराने वाले लोग हैं। 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ इन लोगों ने वोट की चोरी की। 78,000 मतपत्र अवैध करार दिया, बाबा साहब को हरवाया ये कांग्रेस। बनारस में जब इनका कैंडिडेट हारने की स्थिति में हो गया तो इन लोगों ने पेटी ले जाके गंगा जी में फेंकवा दिया, कैंडिडेट जितवा लिया। वो तो मछुआरे गए अपना मछली मारने के लिए, तो जाल पड़ी तो जाल में से मतपेटी निकल के आई मछली के नाम पर। तो जब मतपेटी निकली तो खोला गया तो देखा तो कांग्रेस को वोट हुए नहीं था, दूसरे का वोट था। मचा हल्ला। वही कांग्रेस है ना वोट चोरी का आरोप लगा रही है, वही कांग्रेस सब लेके संविधान घूम रही। इमरजेंसी किसने लगाया था? कांग्रेस ने लगाया था ना। जो आजादी पत्रकारों की थी उसको छीना, यही संविधान लेके घूमने वाले लोग हैं। लाखों नेताओं को जेल में डाल दिया बिना मतलब का, यही ना कसूर था कि इंदिरा जी चुनाव हार गई थी। तो ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2 जून गेस्ट हाउस कांड मायावती के साथ जो इन लोगों ने कृत्य किया, यही संविधान कहता है। तो ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये वोट चोरी करने वाले लोग, चोरी कराने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में तमाम अल्प पिछड़े, दलित, गरीब, कमजोर को आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं लगातार। वो हम उन पे लगा रहे हैं। जीते हुए कैंडिडेटों को हराने वाले ये लोग हैं, तो वोट चोरी ये न हुआ। तो बीजेपी पे का आरोप लगा रहे हैं जनता के बीच में। अच्छा, आप बताइए, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कितना वोट है? सरकार बनी का कब के लिए बनी है? तो क्या चोरी करते थे इस वजह से नहीं बन रही? का वहां वो पेटी जो है गंगा जी में कैसे कहीं फेंकते थे भाई? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 52 में जब इन लोगों ने हरवा दिया, ये वही लोग हैं ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा नेता कौन था उस समय? उनको सदन में नहीं जाने दिया।
और संविधान लेकर दुहाई दे रहे हैं, बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। तो ये वो लोग हैं, वोट चुराने वाले लोग हैं, वोट चोरी कराने वाले लोग हैं। तो ओम प्रकाश राजभर साफ तौर से मानना है कि वोट चुराने वाले लोग ही इस तरीके की बात कर रहे हैं और अब्बास अंसारी पर कहा है कि चुनाव आयोग 5 साल की सदस्यता दी है तो 5 साल तक रहेंगे, लेकिन 2027 में जब चुनाव होगा तब वहां पर बसपा का नया उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा।